सुप्रभात छात्रों। आज मैं दुख का अधिकार पाठ पढ़ाऊंगा। इस पाठ का लेखक यशपाल जी का जन्म 1903 में और मृत्यु 1976 में। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल जी का जन्म कब हुआ? 1903 में और मृत्यु 1976 में। इनकी आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा कहाँ हुई थी? लाहौर में। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। क्रांतिकारी गतिविधियां माने रेवोल्यूशन एक्टिविटीज जो है उसमें भाग लिए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। इंडियन फ्रीडम फाइट है ना, उसमें ये तो भाग लिया। उस समय अपने प्राणों को देश के लिए आज़ाद किए हुए अमर शहीद भगत सिंह से भी मिलकर किए थे। यशपाल की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात सभी उपन्यास। नानादान, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूली का कुर्ता, उत्तराधिकारी, सभी कहानी संग्रह और सिंहावलोकन आत्मकथा। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। यशपाल की कहानियों में कथारस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग्य इनकी कहानियों की विशेषता है। ये जो कहानियाँ लिखे गए हैं उनकी कहानियों की विशेषता क्या है? मतलब में समाज में विभिन्न वर्ग है ना, उन वर्गों के संघर्ष के बारे में। मनोविश्लेषण और पैना व्यंग्य, व्यंग्य के संबंधित, पैना माने शार्पन, तीखे व्यंग्य कहानियाँ इनकी विशेषता है। यशपाल यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है। सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। समाज में जितने लोग रहते हैं सब लोग तो सामाजिक समानता माने सोशल लिविंग जो है वो इक्वल होना है, और वही नहीं आर्थिक समानता, एकेडमिकली भी इक्वल होंगे। तो यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। हिंदी के अलावा उर्दू भाषा और अंग्रेजी भाषा के संबंधित शब्दों को भी बिना हिचके अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण के सामना होने पर सब अवश्य हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है न अवकाश। इस कहानी में हमारे देश में फैले जो अंधविश्वास है उन अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभावों को बेनकाब करते हुए यह बताती है। अंधविश्वास माने सुपरस्टिशंस। दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। बच्चे आपको मालूम है ना
माँ कभी कुछ डांटेगी तो आप लोग रोते हैं ना। सो यहाँ तो हंसना ही नहीं, जीवन में रोना भी आवश्यक है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। धनी लोग जो है ये मानवीयता से व्यवहार नहीं करते, अमानवीयता से व्यवहार करते हैं, और गरीबों की जो मजबूरी है उसको भी पूरी गहराई से इस कहानी में उजागर करते हैं। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख जो है सबको, अमीर लोग हो गरीब लोग हो, सबको तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है, दुख को भी हम लोग मनाना चाहते हैं। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश्य हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मानने का अधिकार है न अवकाश। इस समाज में दुख को भी अच्छी तरह मानने का अवकाश या अधिकार कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। यह तो इस पाठ का संक्षिप्त परिचय। अब हम नए शब्द देख लेंगे। देखिए पाठ्यपुस्तक खोलकर पीछे है नए शब्द, उन नए शब्दों को अभी पढ़ लेंगे। पृष्ठ संख्या 20, पेज नंबर 20। पोशाक माने वस्त्र, पहनावा, अनुभूति, एहसास, अड़चन, विघ्न, रुकावट, बाधा, अधेड़, आदि उम्र का, डलती उम्र का, व्यथा, पीड़ा, दुख, व्यवधान, रुकावट, बाधा, बेहया, बेशर्म, निर्लज, नियत, इरादा, आशय, बरकत, वृद्धि, लाभ, सौभाग्य, खसम, पति, लुगाई, पत्नी, परचून की दुकान, आटा, चावल, दाल आदि की दुकान, सूतक, परिवार में किसी बच्चे के जन्म होने या किसी के मरने पर कुछ निश्चित समय तक परिवार के लोगों को न छूना, छूत। कचयारी, खेतों में तरकारियां बोना, निर्वाह, गुजारा। मेड, खेत के चारों ओर मिट्टी डालकर बनाया हुआ घेरा। दो खेतों के बीच की सीमा। तरावट, गीलापन, नमी, शीतलता, ठंडक, ओझा, झाड़ फूंक करने वाला, छन्नी, खकना, मामूली गहना, जेवर, सहूलियत, सुविधा। फिर एक बार शब्दार्थ देखिए। पोशाक माने वस्त्र, पहनावा, क्लोथ्स। अनुभूति, एहसास। अनुभूति माने फील, माने किसी एक नए कपड़े है उसको पहनने से हमें तो एक फील होता है, एक अनुभूति होता है। अड़चन, विघ्न, रुकावट, बाधा, इंटरप्शन। अधेड़, आदि उम्र का, डलती उम्र का, ऑफ द एज। व्यथा, पीड़ा, दुख, सैडनेस। व्यवधान, रुकावट, बाधा, इंटरप्शन। बेहया, बेशर्म, निर्लज, विदाउट एनी शाय। नियत, इरादा, आशय, स्टैंडर्ड डिसीजन। बरकत, वृद्धि, लाभ, सौभाग्य, डेवलपमेंट। खसम, पति, हस्बैंड। लुगाई, पत्नी, वाइफ। परचून की दुकान, आटा, चावल, दाल आदि की दुकान, प्रोविजन स्टोर्स। सूतक, परिवार में किसी बच्चे के जन्म होने या किसी के मरने पर कुछ निश्चित समय तक परिवार के लोगों को न छूना, छूत। माने वी वोंट टच अदर्स when if any new baby born in their house or anybody died in their house. कचियारी, खेतों में तरकारियां बोना। निर्वाह, गुजारा, टू पास द टाइम। मेड, खेत के चारों ओर मिट्टी डालकर बनाया हुआ घेरा, दो खेतों के बीच की सीमा। तरावट, गीलापन, वेट। नमी, शीतलता,
टंडक, ओझा, जाट फूंक करने वाला, छन्नी ककना, मामूली गहना, ऑर्डनरी ऑर्नामेंट, जेवर, सहूलियत, सुविधा, फैसिलिटी। धन्यवाद।